Hello dear students, welcome back to our YouTube channel विद्या सेतु ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस प्रकार हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। छोटी लेंथ को किस प्रकार से मेजर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेंटीमीटर स्केल। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होता है उससे हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे कि आपने पिछली क्लास में किया भी था। होमवर्क में भी आपने ये काम किया था कि ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से आपने लेंथ को मेजर किया था, छोटे ऑब्जेक्ट की लेंथ को। और मैंने आपसे एक सवाल भी किया था कि क्या सेंटीमीटर से बड़ी कोई यूनिट होती है? बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ को क्या हम सेंटीमीटर स्केल से माप सकते हैं? तो चलिए आज इसी के बारे में सीखते हैं। बच्चों, आप सभी को ये वीडियो पूरा देखना है और वीडियो के अंत में आपको होमवर्क भी मिलेगा जो आपको कॉपी में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यह आपने देखा था ये सेंटीमीटर स्केल होता है बच्चों। ये ज्योमेट्री बॉक्स में भी आप देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर तक उसमें मार्क किए होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल वी कैन मेजर द शॉर्ट लेंथ्स। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार हम ये बड़े ऑब्जेक्ट की लेंथ को क्या इस छोटे जो स्केल है इससे हम मेजर कर सकते हैं या नहीं। आप बताइए बच्चों, क्या इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को हम उससे मेजर कर सकते हैं? आप सभी को पता ही है ये एक बस है और ये एरोप्लेन है। आप यहाँ देख पा रहे हैं बस की लेंथ जो है वो ऑलमोस्ट 1000 सेंटीमीटर है और एरोप्लेन की जो लेंथ है वो 7000 सेंटीमीटर होती है। ये बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है। तो क्या हम इनकी लेंथ को ज्योमेट्री बॉक्स के स्केल से मेज़र कर सकते हैं? आप में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे जी सर, बिल्कुल इनकी लेंथ को हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, लेकिन इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, इट टेक्स सो मच टाइम। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनकी लेंथ को मेजर करने में। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा स्केल चाहिएगा जिसकी लेंथ ज्योमेट्री बॉक्स वाले जो स्केल है उससे बड़ी हो। आप देखते हैं बच्चों कि जब आप दुकान पे जाते हैं कपड़ा ख़रीदते हैं तो दुकानदार में एक स्केल रखता है जिसका जो लेंथ होती है जो बड़ी होती है, उससे वो कपड़ा मेजर कर सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हाउ वी कैन मेजर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। मान लीजिए आपको अपने रिश्तेदार के या नाना नानी के घर जाना है, तो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं कि नहीं करते? तो इस मैप में देखिए, मान लीजिए ये दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर मुंबई है, यहाँ चेन्नई है और ये कोलकाता है। यहाँ पर आपको इन शहरों में ट्रैवल करना है और आपको कहा जाए कि बताइए कि दिल्ली से मुंबई तक की लेंथ कितनी है, या दिल्ली से चेन्नई के बीच की लेंथ कितनी है, या फिर दिल्ली से कोलकाता कितनी डिस्टेंस है, दिल्ली से कोलकाता के बीच में कितनी डिस्टेंस है। आप में से ज़्यादातर बच्चे इनकी लेंथ को बता तो देंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इनकी डिस्टेंस को आप मेज़र करिए, दिल्ली से मुंबई तक की लेंथ को मेजर करिए या दिल्ली से चेन्नई की लेंथ तक मेजर करिए, तो आप क्या उसको डेफिनेट तरीके से या छोटे स्केल से मेजर कर सकते हैं? आप में से ज़्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर ये तो बहुत डिफ़िकल्ट वर्क हो जाएगा। जी हाँ, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम छोटे स्केल से मेजर नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ये। तो इसी कारण बड़े स्केल की आवश्यकता हमें होती है। छोटे ऑब्जेक्ट के लिए हम छोटा स्केल यूज़ करते हैं और बड़े लेंथ को मेज़र करने के लिए हम बड़ा स्केल यूज़ करते हैं। हमारी आवश्यकता के अनुसार अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स वी कैन यूज़ द
डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्टेंस जो है दिल्ली से मुंबई है 1400 किलोमीटर, ये 1400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट होती है। एंड दिल्ली टू कोलकाता इट्स 1500 किलोमीटर, दिल्ली टू चेन्नई इट्स 2200 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आप छोटे स्केल से मेज़र नहीं कर सकते, काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए हमें बड़ा स्केल चाहिए, है ना। तो आपने जाना कि हमें छोटे स्केल में सेंटीमीटर तक हम देख पाते हैं। छोटे जो मीटर स्केल होता है उसमें सेंटीमीटर तक नंबर होती हैं, सेंटीमीटर में हम छोटी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। उससे थोड़ी बड़ी जो लेंथ होगी उसको हम मीटर में मेज़र कर सकते हैं, है ना। और जो बहुत ज़्यादा दूरी होती है हम उसको किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं। तो हमें 3 यूनिट के बारे में पता चला, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। सेंटीमीटर सबसे छोटी होती है, मीटर उससे थोड़ी बड़ी लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, और किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। इन तीनों का जो डिफरेंस है, जो रिलेशन है, वो मैं अगली क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आज के लिए जो काम है आपको वो ये समझना है कि इन डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में। तो आपको पता चला इन तीनों में बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, और हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कौन सी यूनिट को मेज़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ज्योमेट्री बॉक्स का जो स्केल होता है इसको हम सेंटीमीटर स्केल कहते हैं, और जो बड़ी लेंथ को, या कहें कि बस की जो लेंथ आई थी, बस या एरोप्लेन की लेंथ को अगर हमें मेज़र करना हो तो हम मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। ये होता है बच्चों मीटर स्केल। आप अगर इसको खोलेंगे, इसको इस तरफ खींचेंगे तो ये खुलता चला जाएगा, बहुत लंबा ये इसके अंदर स्केल होता है, रैप किया होता है, ये ऐसे लिपटा होता है इसके अंदर। तो हम मीटर स्केल का यूज़ करते हैं बस की लेंथ को मेज़र करने के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो डिस्टेंस को मेज़र करना हो तो हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। इन दोनों का, तीनों का जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके लिए जो होमवर्क मैंने बताया था वो आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके और इसको अपनी कॉपी में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसमें आप देख पा रहे होंगे अलग अलग इसमें ऑब्जेक्ट्स बता रखे हैं। आपको क्या करना है, विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखे हैं विड्थ ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन। आपको ये बताना है कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन को सेंटीमीटर में आसानी से मेजर कर सकते हैं या फिर मीटर में। आप इनको ऐसे लिखोगे, हो सके तो ड्राइंग भी बनाना, आपका जो वर्क है वो और सुंदर लगेगा। तो विड्थ ऑफ ए स्क्रीन आप ऐसे लिखोगे और इज इक्वल टू करके आप ये बताएंगे कि मीटर में मेजर करना आसान है या सेंटीमीटर में। चलिए मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है तो हम इसको मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, है ना बच्चों। तो ऐसे आप इसमें अपने आंसर्स लिखोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन दीज यूनिट्स। ओके बच्चों।